नहीं बोलावने आए। अबे तो मेला देख देखो बोला ही ना, बहुत कर रहा थी ये सो मारो ढक्का बच गओ वो घोटू टूटा सा। और जो देख रहा हो बैठो बैठो ये ठटरी बालिया। पंडित जी बोलिए बोलिए। तलक जो खोलो अपनो पट पड़ा, ये तो बड़ी देर से खुला है, आप तो आदेश करें बस। खोले ही बैठे रथ का। बिल्कुल, वो तो खुला ही रहता, कितनी समय कौन भक्त आ जाए। अरे तो कभू समय तो हो तो बंद करवे नहीं अभी खुला ही है वो। 24 घंटा खुलो नहीं राखो जा। बोलो पूरी हो गई सो सब जा रही। ठीक। इमे जो देख लो अयोध्या को राज राम को लेको के बेटा भरत को लेको। इसमें ऐसा लिखा है मंत्रा जी, भरत भुआल होए है साची, भू माने पृथ्वी आल माने गुफा। कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल जी पृथ्वी के अंदर गुफा खोद के तपस्वी राज बन जाए। अगर तुम कुछ उपाय करोगी तो भुआल हो सकते हैं। उपाय तो पंडित जी ऐसा करूंगी कि जब बादल को फाड़ के बाद में ठेंगरिया चढ़ा दूंगी। अब तो बहुत कुछ हो सकता है पंडित जी। हाँ। आज घर के फाटक खुले डरे थे के बाद अच्छा अच्छा, तो 2-4 कुत्ता घुसे आए। तो भाई मैं क्या करूं इसमें। आटा धरो तो डलिया में सो मोड़ो मार गए, जीप से चाट गए। अच्छा, तो मैं सीधो लगा के दे जाऊंगी तो भोजन बना के पाली। अरे राम राम। आटा भाटा नमक की डेगरियां 2-4 लाल मिर्चे घुसेड़। कुत्ता यानी स्वान का झूठा आटा दान करेगी। अरे महाराज पन्नत नहीं को दान करो। कितना भारी पाप कर रही है तू, तो सीधे नरक में ही पड़ेगी। अरे महाराज नरक में हम तो करियन को जान दे रहे। क्यों? नरक में तो बड़े बड़े आदमी ने पहले ही रिजर्वेशन कर ले। ठीक है, जाओ प्रयास स्थान जगह में तो लौट आई। मैं जा रही हूँ। भरत मात पे गई बिल खानी, कायन मन हंस हंस कहे रानी। हंस कही रानी काल बड़ तोरे, हंस कही रानी काल बड़ तोरे। 3 लखन सिख अस मन मोरे, 3 लखन सिख अस मन मोर। महारानी जुझार पाँव लग। दीन लखनो सिख अस मन मोरे। ये क्या? किसी नारी की रोने की आवाज, और ये आवाज तो मेरी दासी मंत्रा के जैसे लग रही है। क्या कारण हो सकता है? चलती हूँ, मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर कौन है और क्यों रो रहा है। दासी, सर्वप्रथम तो ये बताओ मेरे मायके में सभी लोग सकुशल है ना? दूसरी बात, महलों के समाचार कैसे हैं? महाराज अच्छे हैं? मेरे चारों पुत्र अच्छे से हैं ना? देख रही हूं रो रही है, बड़े बड़े गाल फुलाए हुए है, लंबी लंबी सांसें ले रही है और अपने बालों को बिखेरे हुए है। क्या कारण है दासी? कहीं किसी से लड़कर तो नहीं आ गई? सोचती हूँ मेरा बेटा लक्ष्मण थोड़ा शरारती है, तेज स्वभाव का है। अरे कहीं तेरी भेंट मेरे बेटा लक्ष्मण से तो नहीं हो गई? उसने तो नहीं कुछ कह दिया? दासी, आज तो दासी अपने आपे से ही बाहर है। क्या कारण है? देखो दासी, कह के बताओ। देखो, जब से मेरे राम का विवाह होके आया है,
सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। और आज हम सभी बहनों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहने। आज मैं जैसे ही स्नान गृह से बाहर निकली तो पुत्र वधू सीता दौड़ती हुई आई और बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं पुत्र वधू सीते, अभी तो तुम्हारा विवाह होके आया है, बहुओं का श्रृंगार तो सास किया करती हैं, फिर तू श्रृंगार मेरा अपने हाथों से करेगी। दासी मंत्रा। पुत्र वधू सीता हट करने लगी और आज मेरा श्रृंगार मेरी पुत्र वधू सीता ने किया है, बहन कौशल्या का श्रृंगार मेरी पुत्र वधू मांडवी ने किया है और बहन सुमित्रा का श्रृंगार चारों बहुओं ने मिलकर किया है। यानी कि आज हम तीनों बहनों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहने हैं। और तुझे देखो क्या भेष बनाया, क्या कारण है दासी? इसलिए सच सच कह के बताओ, आखिर क्या कारण है? तू रो क्यों रही है? क्यों? और हम सब ने दासी, और हम सब ने शीश गुटाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? अरे जो तू रो रही, ऐसे सगुन के समय में रो रही है। अरे जो तू रो रही और सगुन शायद, और ये कैसे लक्षण तेरे और ये क्या कहीं झगड़ कर आई हो, किसी से लड़के आई हो, झगड़ा हो गया है। अरे भूखी हो अतिवा प्यासी हो, भूख लगी है, प्यास लगी है, इधर देखो फिर। अरे भूखी हो अतिवा प्यासी हो, अरे मेरी सौगंध, इधर देख। अरे मेरी सौगंध और बता जल्दी, और दासी क्यों आज उदासी हो कहो क्या कारण है तेरे इस तरह उदास होने का? क्या कारण है? कहो। कत सिख दे हमें को माई, और गाल करवे हमें कहीं बलो पाई। महारानी जू, क्या है? मुझे कौन शिक्षा देगा? मैं किसके बल पे अपने गालों को फुलाऊंगी? बड़ी भोली उन्होंने हाथ राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, चाही जने सी देते युवराजो, चाही जने सी देते युवराज। महारानी जू, क्या है? आज राम को छोड़ के किसकी कुशल है? क्यों? जिन्हें की महाराज दशरथ इस अयोध्या का युवराज पद देने को जा रहे, राजा बना देखो कसना जाए पुरुषोभा, जो अबिलो की मोर मनु शोभा। महारानी जू, राम को राज होने अयोध्या को कैसा सजाओ जा रहा हो दुल्हन की तरह।
जा अयोध्या की शोभा को देख देख हमार जी जरा जा रहा बड़ी भोरी उन्होंने भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बसी राहु हमारे। ए महारानी जी क्या है? तुम्हारा बेटा भरत तो ननिहाल में तो परदेश में, अब तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में। अरे बड़ी भोरी नींद बहुत प्रिय से जी तुराई रानी, से जी तुराई लखहु न भूपी कपट चतुराई, लखहु न भूपी कपट चतुराई। ए महारानी जी क्या है? तुम्हें तो रात दिन नींद प्रिय है, तो पलका पे परी लती पाउडर आउडर लगा के। अरे जरा बाहर निकल के तो देखो जाए अयोध्या की शोभा। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। महाराज का सच्चा प्रेम, महाराज का सच्चा इसलिए तुम्हारी शौक कौशल्या के ऊपर है। बड़ी भोरी हम उन्होंने उन्हें अस कबहु कहा से घर फोरी, तब दर्जी भी गढ़ावो तोरी। चुप हो जा। अरे मेरे ही राज का नमक खाकर मेरे ही राज की बुराई कर रही है, घर फोड़ने वाली बात कर रही है। उठ खड़ी हो, उठ निकल, चल खड़ी हो, उठ चली जा, चुप चल निकल निकल, चली जा यहाँ से। और ये चल निकल निकल, चुप ही रहना। और ये चल निकल यहाँ से, चल डाल। और किसी ने तेरी मती मारी है, अरे जो स्वच्छ रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी। और ये जो ऐसे बचल कहे तो ये मुंह तेरा नुचिवा लूंगी, मुंह नोच डालूंगी नालायक जीप। चुप ही रहना बिल्कुल। और ये मुंह तेरा नुचिवा लूंगी, अरे युवराज राम होगा जिस छड़ तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। और तू मुख्य अनुचरी है मेरी, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिताश्री ने तुझे मेरी सेवा के लिए भेजा था, इसलिए अयोध्या में अगर मैं स्नेह प्रेम करती हूँ तो केवल तू है तू। और तू मुख्य अनुचरी है मेरी, और इस कारण पुरुष कार्य ले पकड़े से। और इस कारण पुरुष कार्य ले, अरे कल है त्योहार, अरे कल है त्योहार हमारे घर, और दासी उपहार में हारे लेकर। क्षण मात्र के लिए महारानी को क्रोध आया मंथरा के ऊपर, लेकिन पुनः मनने का प्रयास किया। प्रियवादनी सिख दीनो तो ही, सपनो तो परी को पिन मोय। अरे ये क्या? मैंने दासी मंत्रा को हीरों का हार दिया
और दासी ने वापस फेंक दिया। लगता है जरूर कोई विशेष बात हो सकती है। दासी, ए दासी, बड़ी नाराज हो गई। देखो दासी, प्रिय प्रिय वादिन सिक दीनों तो ही तो पर को ना सपने मोही। दासी मंत्रा, मैं तेरे ऊपर क्रोध तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, महाराज की बुराई की, और तो और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे बेटा राम की बुराई की, जो मुझसे सहन नहीं हुई। देखो दासी, दासी बड़ी नाराज है। आज तो दासी आपे ही में नहीं आ रही है। सुनो तो, देखो दासी, दासी इस तरह से नाराज नहीं हुआ जाता। देखो दासी, जिस दिन जो करवा चौथ को श्रृंगार करो तो हमारी तो मौत रही। देखो दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर अरे मेरा बेटा राम बैठ जाएगा, उस दिन ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़ सोने से मढ़वा दूंगी, सोने से। क्यों? जानती हो क्यों? अरे सुदिन सुमंगल दायक सोई, वो दिन बड़ा ही शुभ होगा जब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा बेटा राम बैठ जाएगा। और सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरी कहा पूरी जान होई। हमारे रकुल की परंपरा है, जानती हो क्या? और जेठ स्वामी से बकीला भाई, यह दिन करे कोलेरी सोहाई। हमारे रकुल की परंपरा है, बड़ा भाई राजा और छोटा भाई सेवक बने, यही हमारे रकुल की परंपरा है। क्यों? इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परि वचन न जाई। और मैंने अपने राम की परीक्षा करके देख ली है। मेरे राम को तीनों माताएं एक समान हैं। मेरा राम कोई भेदभाव नहीं समझता। जानती हो क्यों? और कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। और इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है, किसी की मानती नहीं हूँ, मैंने खुद परीक्षा करके देख ली है। क्यों? मोह पे करही प्रीति विशेषी, मोह पे करही प्रीति विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। इसलिए तुझे मेरे राम की रात तिलक में इतना बड़ा कष्ट। 21 रुपया हर्षदा शर्मा आपकी ओर से महारानी के सुंदर अभिनय पर। प्राण प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तूरी। तुझे मेरे राम के राज्याभिषेक में इतना बड़ा कष्ट, जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय है, इसलिए सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? एक ही बार आस सबे पूजी, अब कछु कहवे जीभ कर दूजी। महारानी जी, क्या है? आपने तो एक ही बार में हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया है। अच्छा, अब तो मैं आपसे जब बात करूंगी, जब बड़ई से दूसरी जिभ्या लगवा लूंगी।
बड़ी भोरी हो लालो नोने रहो नोने मोटो कौन पे होई हमें कहानी। कौन पे होई हमें कहानी, चेरी छाड़े होब की रानी, चेरी छाड़े होब की रानी। ए महारानी जी, क्या है? चाहे कोई राजा बने तो चाहे कोई महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है। राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी, दासी की दासी ही रहूंगी। अरे 4 बर्तन और ज्यादा मांजने पड़ेंगे तो मांज लूंगी। बड़ी चारे जोगी स्वभाव हमारा, और अनभल देखना जाए तुम्हारा। ए महारानी जी, मेरा ये स्वभाव तो जलाने के योग्य है। मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारा अनित नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ। पुनः महारानी ने पूछा, सादर पुनि पुनि पूछत वो ही, सबरी गाने मृगी जनमोही। दासी, ना जाने आज तुझे क्या हो गया है, ना जाने किस तरह की बातें कर रही है। दासी, मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर समझा ही नहीं। जिस तरह से मुझे बेटा भरत, उससे कहीं बढ़ के मैं राम को समझती हूँ। दासी, जानती हो क्यों? क्यों? अरे मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें। अरे मुझ चिड़िया के दो पर हैं वही, और दोनों ही मेरी आंखें। और यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। इसलिए सच सच कह के बता भरत, भरत शपथ तू सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, और हर्ष समय विस्मय करत कारण मोह। सुनाओ, तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है। सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? तुम्हें पूछा मैं कहते डराऊं, और धरो मोरी घर फोरी ना। ए महारानी जी, क्या है? तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मुझे बताने में बड़ा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, कौन सौतन के घर में आग लगा दी। बड़ी भोरियों नोने रहो नोने हाँ। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पानी बात सवारी। ए महारानी जी, क्या है? चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। अच्छा, जाने थोड़ा सा समय पाके अपनी सारी बात को बना लिया है। कौशल्या ने देख लिया तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में,
तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा दी। महारानी जी, जब घर में कोई बड़ा कार्य होता है तो चार लोग बैठ करके विचार करते हैं कि ऐसा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा भरत प्रदेश में है और यह रामराज की घोषणा हो चुकी। कौशल्या सौत तुमसे कितना जलती है। कौशल्या ने तुमको बताया है कि हमारे बेटा राम को इस अयोध्या का राज हो रहा नहीं दासी। और महारानी जी, तुम कहती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हें कुछ याद है क्या? जब महाराज के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ तो विवाह में मंडप के नीचे एक शर्त रखी गई थी कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बने। कुछ तुम्हें याद होगा तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को दे दिया। फिर तुम कहती हो कि राम सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? जब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ तो इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा? महारानी जी, तो सौत बहुत खराब होती है। सौत चली सौतन ने चार, बा में फंस गए भुआ। अच्छा। तुम्हें नैया खेया। राम राजा बने, भरत दासन में। तुम्हें झाड़ू पोछा करने आए मुझे? हाँ चलो। सौत बहुत खराब होती। अच्छा सौत? हाँ, ये क्या होती है? जैसे तुम्हारी सौत कौशल्या है। वो मेरी दीदी है। दीदी सुनो, इस दुनिया में कौन किसका होता है। अच्छा। और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। सुनो, क्या है? एक जने पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे और पंडित जी कथा में बता रहे थे कि सौत बहुत खराब होती। अच्छा। जैसे एक जनी की दो औरतें हो। अच्छा। और तुम तो तीन तीन जनी हो। हंसवे की नहीं बात गहराई की। तो पंडित जी कह रहे थे सौत खराब होती है और सौत तो चून की भी खराब होती है, आटे की। चून की? हाँ, आटे की। अच्छा। तो एक जनी बहन जी कथा सुन के घर गई। फिर? तो वो रोटी बना रही थी। अच्छा। चूल्हा जल रहा था। 5 किलो आटा को पिंडा मड़ो रखो। उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई। बोली पंडित जी कह रहे थे सौत बहुत खराब होती है। सौत तो चून की भी खराब होती है। अच्छा। आज परीक्षा करके देख लीजिए। तो 5 किलो आटा मड़ा हुआ रखा था। फिर क्या हुआ? उन बहन जी ने 5 किलो आटा की एक सौत बनाई, पुतरिया। आटा की? आटा की। अच्छा। बाकी हाथ बनाए, पांव बनाओ, मुंह बनाओ, नाक बनाई, कान बनाए, ओंठ बनाए, दांत बनाए, सब कछु बना दो, कछु बाकी नहीं रह दो। अच्छा। बाखो बढ़िया लेगा फरिया दुपट्टा ओढ़ा था। आटे की सौत? हाँ, आटे की सौत को अच्छो श्रृंगार कर दो। मुंह में लपटक लगा दई, मुंह में गिलो लवली पोत दई। क्या? आओ, हाथन में मेहंदी लगा दी। हंसो ना, करवा चौथ तो हाथी ले। पावन में महावर लगा दो। फिर? चुड़िया पहरा दई, मंगल सूत्र पहरा दो। अच्छा। कमर में कर धोनी, लल्लरी, बिचोली, तिदानो, सब कछु पहरा दो। काफी मेहनत की जो उसने। तुम लगाए सो नथिया लगा दई। अच्छा। सोच सज गई। सोच तो अच्छी लग रही। फिर? अब बाकी आंख नहीं चमक रही। अच्छा। ये गटा नहीं चमक, लो पलो। हाँ। उन आंखें नहीं चमक रही थी बस सोच की। फिर? तो बहन जी ने आंखन में तो नमक की डगरियां घुसेड़ दी। अच्छा। ये हंसो ना, सफेद नमक जब आंखन में घुस गओ तो भी आंखें चमकन लगी, लप लप लप। फिर उन बहन जी ने बस सौत के पांव पकड़ के, फिर? चूल्हा जल रहा था, भट्टी। बोली ले मेरी सौत,
आज तुझे जलते चूल्हे में जलाऊंगी, देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़ा। अच्छा, बहन जी ने बा के पाँव पकड़ के बा को मुंह चूल्हे में घुसेड़ दो। फिर बा को मुंह भर गो। अब चूल्हा जल रहा था तो मुंह तो जल ही जाएगा। जब 5 किलो आटा की 100 चूल्हो बुझ गो, कच्चो आटा चूल्हो बुझ गो, तो बहन जी चूल्हे को फूंकन लगी। अच्छा, बुझ गओ तो जलावे के लिए। अब जो नमक लगा था उस सौत की आंखों में, जब नमक आग में गिर जाए तो गर्म हो जाए तो चटकता है, ध्यान रखना। तो जैसे ही बहन जी ने चूल्हो फूको, फिर तो वो नमक भाव चट और बहन जी की आंखें वहीं फट। हंसो ना, को करके न देख ली। और जी की सौत हो उनके दिल से पूछो, कई एक ने तो आत्महत्या कर ली करवा चौथ को। ये तुम्हें नहीं ना पता, सासिया कह रहे भयउ पाक दिल सजती समाजू, और तुम पाई सुधी मौसन आज। ए महारानी जू, क्या है? राम को राज होने तो तो अयोध्या को सजत सजत एक पखवार होगा 15 दिन। तुमको किसी ने नहीं बताया कि राम को राज हो रहा है। तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा है। सुनो हमारी बात। राम ही तिलक काल जो भय, राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ। ए महारानी, क्या है? यदि राम इस अयोध्या का राजा बन गया अच्छा, तो निश्चय समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेख खिंचाई कहो बल भाकी, भामिनी भयऊ दूध के माखी। ए महारानी जू, क्या है? मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि राम कल इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम किस तरह से हो जाओगी? मैं? दूध की मक्खी की तरह। अच्छा, जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या सौत तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलोर के अयोध्या से बाहर कर। जो सुत सहित करहु से विकार, जो सुत सहित करहु से विकाई, तो घर रहु ना आने उपाई, तो घर रहु ना आने उपाई। और सुनो, क्या? यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौत की सेवा करोगी, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, अच्छा, उसकी चापलूसी करोगी, तब तो तुम इस अयोध्या में रह पाओगी। नहीं कर तुम्हारा गुजारो नहीं है, बड़ी भोरी उन्होंने। दासी, हाँ, मैं? आओ। तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। अबे कुछ नहीं, पूरी यहाँ समझ में। शायद आओ। तू सत्य कह रही है। हाँ, झूठी ना। अरे! हाँ। मैं सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। अरे दासी, मैं अपने मायके में जाके भले ही अपना जीवन बिता लूंगी, मगर अपने जीते जी उस सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। ए महारानी जू, दासी, यदि सुन हाँ। सुन मंत्रा बात फुर तोरी, दहिन आंख नित फरकत मोरी। दिन दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो ना तो मोह बस अपने। का करो सकी सूद सुभाऊ, दाएं बाम ना जानो का। मैंने अपने चलते किसी का अनभला नहीं ताका,
मैं रात को बड़े बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, मगर मोह के कारण मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा दासी, और मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मगर ना जाने क्यों विधाता मुझे ही एक साथ इतने बड़े दुख देना क्यों चाहता है। शायद दासी तू सच ही कह रही है। दासी हाँ, बोलो क्या कह रही है? और ये दासी, ये दासी बोलो ना। शायद तू सत्य कह रही है। हम झूठी बोलते ही नहीं है महारानी जी। बहुत प्यारी लग रही है आज हमें तो। अब अच्छा, यदि तुम ऐसा करोगी, यदि कौशल्या की सेवा